गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, पहले इसको प्रूव करेंगे और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे लिमिट्स में, वो ऐसा कह सकते हैं एलिमेंट्री और डेप्थ समझने के लिए लिमिट्स का इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो पढ़ने के बाद अब धीरे धीरे हम फॉर्मूलेस डेवलप करेंगे, मेथड्स डेवलप करेंगे और उनको फिर यूज करेंगे। थ्योरम प्रूव दैट लिमिट x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a when x tends to a is equal to n a power n minus 1 where n is natural number and a is positive। अब ये प्रूव करने के पहले हमको कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स रिवाइज करने हैं और रिकॉल करने हैं। फॉर्मूले रिकॉल करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं पहले। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां तक तो बातें पढ़ी है। अब हमको इसको एक्सटेंड करते हुए ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 के लिए तैयार करना है। तो कोशिश करके देखते हैं। पहला फैक्टर तो देखो a माइनस बी दिख रहा है, ये लिख दिया a माइनस बी। अब यहां हो क्या रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में इससे एक पावर कम है फर्स्ट टर्म का और दूसरी टर्म का पावर 0 है, नहीं है यहां पर प्रेजेंट, मतलब b पावर 0 है। फिर a का पावर कम करते जा रहे हैं और b का पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो a का पावर 1 हो गया, b का पावर 0 था फर्स्ट टर्म में, अब 1 हो गया। a का पावर और कम कर दिया ना, a का पावर 0 हो गया और b का पावर 1 था, वो हो गया 2। ये पैटर्न को यदि यहां फॉलो करें तो देखो a क्यूब b विथ 0, a स्क्वायर b a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यदि ये पैटर्न समझ में आ जाए तो अब ऐसे एक्सपांड करते चले जा सकते हैं। a पावर 5 माइनस b पावर 5 इज इक्वल टू a माइनस b a पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस b पावर 4। और ये बातें यदि समझ में आ जाए तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। a पावर n माइनस b पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इंटू, अब वो जो दूसरा फैक्टर होगा वो हम यहां लिख रहे हैं नीचे, a पावर एक पावर कम इससे n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस a पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर। ऐसा करते करते लास्ट टर्म b पावर n माइनस 1। नाउ अब ये तो हमने रिकॉल कर लिया। अब इसका प्रूफ, गिवन दैट n is natural number and a is positive. Now limit x power n minus a power n upon x minus a x tends to a। अब इसके पहले जो मेथड से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यदि वो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होता है, देखो जरा। बैकग्राउंड में जो कुछ होता था और हमको दिखता था, हम ये वैल्यू पुट करके आंसर मिला रहे। यदि ऐसा करने की कोशिश करें तो डिनोमिनेटर में a माइनस ए 0 आते दिख रहा है, न्यूमरेटर में रखा यदि a पावर n माइनस a पावर n, ये भी 0 आते दिख रहा है।
तो इसका मतलब ये जो अभी तक कर रहे थे उस पैटर्न से सॉल्व होने वाला नहीं, सब्स्टिट्यूशन जैसा जो दिख रहा था उस पैटर्न से सॉल्व होने वाला नहीं, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जब कुछ ऐसे फॉर्म में हमारे एक्सप्रेशंस आ जाए लिमिट के, तब वहां कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ मेथड्स लगती है, तो वो रूल, वो फॉर्मूला बोलकर हमको डिराइव करना है। इस पैटर्न में यदि कुछ हो तो रिजल्ट इज n a पावर n-1। तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर को तो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने पैटर्न देखा, तो फर्स्ट फैक्टर इसमें से निकल जाएगा x माइनस a, और बाद का फैक्टर होगा x पावर n-1 प्लस x पावर n-2 इंटू a प्लस x पावर n-3 इंटू a स्क्वायर, प्लस ऐसा करते करते लास्ट टर्म a पावर n-1 अपॉन x माइनस a। ये जनरलाइज जो किया था हमने यहाँ a और b के लिए जनरलाइज किया। अब जिस किसी भी फॉर्मेट में उसको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। x माइनस ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, यानी कट हो जाएगा, उसके पहले गारंटी देनी चाहिए कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो लिखना होगा यहाँ पर x टेंड्स टू a, as x टेंड्स टू a, therefore x is not equal to a, therefore x minus a is not equal to 0, therefore on dividing by x minus a, अब डिवाइड किया जा सकता है, तो बचा क्या, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और ये ब्रैकेट x पावर n-1 प्लस x पावर n-2a प्लस, या नीचे लिखते हैं प्लस x पावर n-3 a स्क्वायर प्लस a पावर n-1। ये पूरा सेकेंड फैक्टर बचा, ये डिवाइड हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 बचा डिनोमिनेटर में। तो अब जो पहले पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, तो लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इज p ऑफ a, तो दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करते जैसा दिख रहा है, तो a पावर n-1 प्लस a पावर n-2 इंटू a प्लस a पावर n-3 इंटू a स्क्वायर, ऐसा करते करते लास्ट टर्म a पावर n-1। सब जगह x के लिए a पुट करते दिखा, क्या बन गया ये a पावर n-1, ये n-3 प्लस 2 a पावर n-1, यानी हर टर्म a पावर n-1 की है। और ऐसी कितनी टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है, ये यदि चेक करना हो तो देखो, जब पावर 2 है तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, जब पावर 3 की बात हो रही है तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, पावर 4 के लिए 4 टर्म्स है, पावर 5 के लिए 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो पावर n के लिए n टर्म्स होंगी। तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स a पावर n-1, यही चाहते थे हम, n टाइम्स a पावर n-1। कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से लिमिट x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a का रिजल्ट मिल जाता है n a पावर n-1। ठीक है, यहाँ और सिंप्लीफाई करके एक स्टेप लिख दिए, a पावर n-1, a पावर n-1, a पावर n-1, a पावर n-1, कितने हैं ये, n टर्म्स है। अब यहाँ जो कंडीशंस थी, आप डायरेक्ट रिमार्क लिखिएगा, रिमार्क above result is also true for number 1 n less than 0, मतलब पावर यदि नेगेटिव हो तो उसके लिए भी ट्रू है, एंड नंबर 2 n is फ्रैक्शन,
ये वेरीफाई किया जा सकता है। मतलब अब ये जनरल रिजल्ट हो गया। वी कैन यूज दिस रिजल्ट फॉर एनी n। पॉजिटिव के लिए, नेचुरल नंबर के लिए तो था ही, इवन नेगेटिव के लिए भी काम किया जा सकता है इससे, और फ्रैक्शन के लिए भी। इस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 ऑन पेज 138। क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम तो सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 ये फॉर्मूले पर बेस्ड है। सेकेंड प्रॉब्लम, लिमिट x पावर -3 माइनस 2 पावर -3 अपॉन x माइनस 2 एंड x टेंस टू 2। दिख रहा है इस पैटर्न में है प्रॉब्लम। यदि हम डायरेक्ट लिमिट लेने की कोशिश करें तो डिनोमिनेटर 0 दिखता है, 2 पावर -3 माइनस 2 पावर -3 0 दिखता है, यानी ये फॉर्म है 0/0 फॉर्म, यानी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे कंपेयर करो, a का काम कर रहा है 2 और n का काम कर रहा है -3। तो हियर दिस इज रिटन एज, डायरेक्ट लिखा जा सकता है फॉर्मूला लगा के, n इज -3, a इज 2 पावर n -1, तो -3 -1, सिंस हियर बाय रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लो इसको। -3 इंटू 2 पावर -4 दैट इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 पावर 4 विच इज -3 अपॉन 16। आंसर थर्ड एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट, लिमिट x क्यूब माइनस 125 अपॉन x पावर 5 माइनस 3125 व्हेन x टेंस टू 5 इवेल्युएट करना है। अब x टेंस टू 5 है तो ये जो नंबर्स है ये नंबर्स 5 के पावर्स में एक्सप्रेस होने चाहिए, किए जा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 5, x क्यूब माइनस 5 के लिए लिखना होगा 125 को, करेक्ट, इट इज 5 क्यूब। ये x पावर 5 है तो ये 5 पावर 5 होना चाहिए, चेक कर लो। 3125 मस्ट बी 5 पावर 5, चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे? तो 5 क्यूब तो था 125 और 5 स्क्वायर ये 25, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, आ जा रहा है इतना 3125, दोनों का मल्टीप्लाई तो 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 ये बन गया 5 पावर 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 2 जा 50, ऐड करते हैं तो ये बन गया 62, 2 रखा 6 कैरी, 25 1 जा 25 प्लस 6 31, करेक्ट है। अब इस तरह का तो फॉर्मूला नहीं है। यदि हम डायरेक्ट लिमिट लेने की कोशिश करें तो 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब न्यूमरेटर 0, 5 पावर 5 माइनस 5 पावर 5 डिनोमिनेटर 0, 0/0 फॉर्म में आ गया। इसको इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में x माइनस 5 की जरूरत लगेगी और इसको भी डिनोमिनेटर में x माइनस 5 की जरूरत लगेगी, यानी दोनों को डिनोमिनेटर में x माइनस 5 मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो x माइनस 5 से डिवाइड कर सकते क्या? क्वेश्चन मार्क। डिवाइड तभी कर सकते हैं जब वो क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 हो। x टेंस टू 5 दिया हुआ है तो यस x माइनस 5 विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो लिख देते हैं यहां पर। अच्छा, ऐसे समय ये प्रॉब्लम को हम कुछ डिनोट करते हुए चलते हैं। लेट L इज इक्वल टू, नाउ एज, यानी L के लिए चल रहा है काम, एज x टेंस टू 5 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 5, imply x minus 5 is not equal to 0, therefore dividing numerator and denominator by x minus 5. So
L becomes लिमिट x टेंस टू 5 एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x माइनस 5, ये हो गया न्यूमरेटर में, और x पावर 5 माइनस 5 पावर 5 अपॉन x माइनस 5 हो गया डिनोमिनेटर। ये डिवाइड करने के पहले एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है कि क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब रूल अप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का लिमिट अपॉन डिनोमिनेटर का लिमिट, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x माइनस 5 अपॉन लिमिट x पावर 5 माइनस 5 पावर 5 अपॉन x माइनस 5 x टेंस टू 5 बाय रिजल्ट एलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब रूल अप्लाई कर देते हैं, बाय रिजल्ट बोलने से बाय एलजेब्रा ऑफ लिमिट बोल सकते हो, बाय एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। कौन सा रूल लगा है? लिमिट ऑफ कोशेंट एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ जी एक्स। अब ये फॉर्मूले के पैटर्न में आ गया, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है n a पावर n माइनस 1। अब ये बार बार पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, n दिख रहा है 3, तो दिस इज 3, a है 5, 5 पावर 3 माइनस 1, यहां पर n का काम कर रहा है 5, 5, a का काम भी कर रहा है 5, 5 पावर 5 माइनस 1। फॉर्मूला लिखा है ऊपर n a पावर n माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का पावर 4, तो 5 स्क्वायर तो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/5 1/5 स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया और ये बन गया 5 क्यूब 3/5 क्यूब विच इज इक्वल टू 3/5, 5 जा 25, 5 जा 125 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का है सेकेंड प्रॉब्लम, लिमिट y पावर 5 प्लस 243 अपॉन वाई क्यूब प्लस 27। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो तो माइनस में था, अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए एक दो वो माइनस में थे, यहाँ तो प्लस दिख रहा है, लेकिन y टेंस टू -3 दिया हुआ है। अब काम हो जाएगा, y टेंस टू -3 होने की वजह से इसको लिखा जा सकता है, इसको हम पहले कुछ डिनोट कर देते हैं, लेट l इज इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू -3 y पावर 5, बीच में माइनस चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -243 अपॉन y क्यूब माइनस ऑफ -27। जो यहां नंबर होगा उस नंबर के पावर में चाहिए, यहां जो नंबर होगा उस नंबर के पावर में, तो अब ये लिखा जा सकता है लिमिट y टेंस टू -3 एज इट इज y पावर 5 माइनस, अब ये देख लो क्या होता है, पावर 5 होना चाहिए किसका, -3 का, चेक करो -3 का पावर, डिनोमिनेटर पहले देख लेते हैं ना, वो आसान है, y क्यूब माइनस, यस दिस इज -3 का पावर 3, माइनस इंटू माइनस तो रिजल्ट माइनस आ जाएगा, और 3 3 जा 9 3 जा 27 बराबर हो गया, और ये होना चाहिए पावर 5, तो इट इज -3 का पावर 5, वेरीफाई किया जा सकता है, हाँ आप बता भी रहे हैं, इट इज -3 का पावर 5, बन गया प्रॉब्लम। अब इनको डिनोमिनेटर में y-3 की जरूरत है, इसको डिनोमिनेटर में और y माइनस ऑफ -3 की जरूरत है, तो लिखते हैं एज y टेंस टू -3 therefore y is not equal to -3 imply y माइनस ऑफ -3 इज नॉट इक्वल टू 0। लिखते समय देखो क्या लिखा हमने, y +3 लिख सकते थे लेकिन अभी उसी पैटर्न में रहने दे रहे, तो y माइनस ऑफ -3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डिवाइडिंग
dividing numerator and denominator by y minus of minus 3, we get L is equal to limit y tends to minus 3 y power 5 minus minus 3 power 5 upon y minus of minus 3 y power 3 minus minus 3 का पावर 3 अपॉन y माइनस ऑफ माइनस 3। ओके, रूल अप्लाई कर सकते हैं, रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, अगेन दिस इज जनरलाइजेशन। यहां पर x टेंस टू a, ये a पॉजिटिव दिया था तो उसके लिए रूल अप्लाई हो रहा था। अब यहाँ खुद y टेंस टू माइनस 3 है और उस पैटर्न में ये सारे टर्म्स दिख रहे हैं, तो जैसे n का जनरलाइजेशन हुआ था वैसे ही अब इस पैटर्न में यदि कोई बातें दिख रही है कांस्टेंट के लिए तब भी रूल अप्लाई किए जा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एंड लिमिट ऑफ न्यूमरेटर y पावर 5 माइनस माइनस 3 का पावर 5 अपॉन y माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन लिमिट y टेंस टू माइनस 3 y क्यूब माइनस ऑफ माइनस 3 का पावर 3 अपॉन y माइनस ऑफ, लिखते समय जरा ध्यान रखिएगा, बाय रिजल्ट, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में n इज 5, a इज माइनस 3 का पावर 4 अपॉन यहाँ पर n इज 3, a इज माइनस 3 का पावर 2 बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। और इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 3 का पावर 4, देयरफॉर L इज इक्वल टू 5/3, तो ठीक हो गया। माइनस का पावर 4 पॉजिटिव, माइनस का पावर 2 पॉजिटिव, 3 पावर 4 अपॉन 3 पावर 2, ये रह गया 3 का स्क्वायर, एक 3 डिवाइड हो गया, तो 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 4, इफ लिमिट, टू लिमिट्स आर गिवन और उसमें एक अननोन है a, तो हमको उसके ऑल पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। लिमिट ऑफ x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x टेंड्स टू 1 इज सेम एज लिमिट ऑफ x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू a। तो दो लिमिट्स को ये फॉर्मूले से पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट लिमिट ऑफ x पावर 4 माइनस 1, तो इसको इस पैटर्न में लिखने के लिए 1 पावर 4 लिख देते हैं अपॉन x माइनस 1, x टेंस टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a, x टेंस टू a। फॉर्मूला लगाया जा सकता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो दिस इंप्लाई n का काम 4 कर रहा है, 4, a का काम 1 कर रहा है, पावर 3, n माइनस 1, तो ये बन गया 4 टाइम्स 1 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, वहां पर फॉर्मूला लगाओ, n का काम कर रहा है 3, a तो a का ही काम कर रहा है, पावर 1 से लेस हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 2 बाय थ्योरम, therefore a square is equal to 4/3, 1 का क्यूब इज 1, 4/3 imply a is equal to plus minus under root 4/3, that is a is equal to plus minus 2/√3 आंसर। रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।